प्रिया चैनल में आपका स्वागत है। मेरे एक अजीज दोस्त ने कमेंट्स बॉक्स के थ्रू एक वीडियो अपलोड करने की मांग करी है। पहले तो मैं आपको धन्यवाद करती हूँ जोकर साहब कि आप मेरी वीडियो देखें और आपने एक बहुत ही अच्छी टॉपिक के लिए एक कमेंट्स बॉक्स के थ्रू डिमांड किया है। तो दोस्तों, आपका जो डिमांड था कि टेस्टिकुलर टॉर्शन वृषण मरोड़ क्या है, तो आज इसी पे हम चर्चा करते हैं कि यह है क्या चीज़। स्पर्मेटिक कार्ड अंडकोश टेस्टिकल को ब्लड सप्लाई करती है और जब ये अंडकोश से जो स्पर्मेटिक कार्ड होती है वो मुड़ जाती है तो उसकी वजह से वहाँ ब्लड सप्लाई नहीं होने पाता, वहाँ का रक्त प्रवाह रुक जाता है और ये जो ब्लड लेकर जाती है वो साइड में ही छोड़ देती है, तो वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग के साथ बहुत ही सीवियर पेन होता है। इसी दशा को टेस्टिकुलर टॉर्शन या वृषण मरोड़ कहते हैं। ये हर उम्र में हो सकता है, बच्चों में भी होता है। अगर इसको बहुत दिन तक अनदेखा कर दिया जाए, डॉक्टर से परामर्श न किया जाए, इसका ट्रीटमेंट ना लिया जाए, तो दोस्तों आगे चलकर ये बहुत गंभीर कंडीशन में बदल सकता है, क्योंकि वो अगर ब्लड वहाँ पर नहीं पहुँच पाता तो वहाँ पर जो अंडकोश होता है उसके जो एरियाज़ होते हैं तो वहाँ के टिश्यूज़ धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं और वहाँ पर ये टिश्यूज़ की डेथ होने लगती है, जो आगे चलकर एक दिक्कत का कारण बन सकता है। दोस्तों, क्या कारण है ये जो टेस्टिकुलर टॉर्शन होता है इसका? तो जो मेन कारण होता है बेल कैल्पर डिफॉर्मिटी के कारण होता है। ये शारीरिक असामान्यता है और ये हर व्यक्ति में नहीं होता, कुछ लोग में होता है, जिसके कारण से ये बीमारी जल्दी डेवलप कर जाती है वृषण मरोड़ की। दूसरी चीज़ है कि चोट लगने के कारण, कभी आपको चोट लग जाती है, आप समझ नहीं पाते हैं, या तो उसको आप सोचते हैं अब ठीक हो गया है और अंदर धीरे धीरे वो चीज़ें बनी हुई है, घाव बना हुआ है, तो उसके कारण से भी हो सकता है। तीसरी चीज़ कि आपको ना चोट लगी है ना आपको कुछ समझ में आ रहा, अचानक रात में दर्द हुआ, दिन में दर्द हुआ, जहाँ पर भी आप हैं दर्द हुआ और ये दर्द बहुत सीवियर हो जाता है, तो वहाँ पे कोई कारण एग्जैक्ट पता नहीं चलता। दोस्तों, कारण के साथ साथ अब ये जानना ज़रूरी है कि इसको पूरी तरह से समझे कैसे, मीन्स इसकी इटियोलॉजी क्या होगी, इसकी जांच क्या होगी। तो इसके लिए जो टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड कराते हैं उसके माध्यम से जान जाते हैं और उसको डॉक्टर्स स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड के नाम से भी लिखते हैं, बताते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि नलियाँ किधर मुड़ चुकी हैं। दोस्तों, अगर ट्रीटमेंट के रूप में देखा जाए तो इसका बहुत खास ट्रीटमेंट कुछ नहीं होता है। इसमें सर्जरी ही एक स्पेशल ट्रीटमेंट है, सर्जरी के माध्यम से ही इसको ठीक किया जाता है। कभी कभी कुछ जो अनुभवी डॉक्टर होते हैं वो अपने दोनों हाथों के माध्यम से इसको ठीक कर देते हैं। जो मरोड़ होता है, जो मोड़ आ जाती है, तो जो ट्विस्ट कंडीशन होता है उसको ठीक करने का काम करते हैं, लेकिन ये इतना पेनफुल होता है कि इसे करना इतना आसान नहीं है। दोस्तों, अब लक्षण को समझना आपकी जिम्मेदारी है कि लक्षण आप अच्छे से समझिए, क्योंकि बहुत सारे जितने भी अगर पुरुष के इस तरह की बीमारियों के बारे में मैं कहूँ तो 2-3 चीज़ बहुत सिमिलर है। कुछ चीज़ें हैं जो हट के हैं, वही आपको समझना है कि क्या आपको टेस्टिकुलर टॉर्शन है या कोई और प्रॉब्लम है। तो पहली चीज़ इसमें होगी कि बहुत ही सीवियर पेन होगा और स्वेलिंग होगी। स्वेलिंग एक साइड भी हो सकती है या दोनों साइड हो सकती है। जो आपका अंडकोश है वहाँ पर गांठ जैसी स्थितियाँ बन सकती हैं और जो ये स्वेलिंग है तो वो दोनों में या तो बराबर हो सकता है या छोटा बड़ा भी हो सकता है। दोस्तों, जो सबसे बड़ा इसका सिम्टम्स होता है, लक्षण होता है, वो होता है कि स्पर्म में ब्लड का कुछ भाग होगा, मीन्स वो थोड़ा सा रेडनेस होता हुआ दिखेगा।
तो इससे आप समझ जाइए कि आपको वहाँ पे टेस्टिकुलर टॉर्शन की समस्या हो रही है। और इसके साथ साथ वहाँ पर दर्द तो है, स्वेलिंग है, ये प्रॉब्लम है, और कभी कभी आपको टॉयलेट करने में भी अनईजी फील हो सकता है। तो दोस्तों, ये जब बच्चों में होता है तो बच्चों में ये दर्द रहित होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे सडन चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं। माँ सोचती है कि बच्चे का पेट दर्द कर रहा है या भूखा है, तो ऐसा नहीं होता। उनका जो ये प्रॉब्लम है बच्चों में, जो वृषण मरोड़ का, तो वो दर्द रहित तो होता है, लेकिन तनाव के कारण वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर अनकंफर्टेबल फील करते हैं और रोने लगते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गई होगी। अगर आप ये पूछे मुझसे कि मैडम क्या इसका कोई घरेलू इलाज नहीं, आप बताएं नहीं, तो दोस्तों नहीं, इसका कोई घरेलू इलाज नहीं है। ये बिल्कुल सर्जिकल पॉइंट है और सर्जरी के द्वारा ही ठीक होगा। और दूसरी विधि मैंने ऊपर ही बता दी थी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आप ज़रूर शेयर करेंगे। और आर मौर्या चैनल को अभी तक आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों कर दीजिए। बहुत सारी मैं ऐसी वीडियो आपको देती हूँ, आपकी जो डिमांड रहता है, जो आप हमसे पूछते हैं, मैं ज़रूर बताती हूँ। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।